जरा सोचो, हर दिन आप कितनी अच्छी अच्छी आवाजें सुनते हो। चिड़ियों की चहचहाहट, दोस्तों की हंसी और आपका फेवरेट म्यूजिक, ये सब आप सुनते हो। हमारी दुनिया बहुत सारी अमेजिंग साउंड से भरी है जो जिंदगी को और भी मजेदार बनाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आवाज होती क्या है और ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस एसे में हम साउंड की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है और हम आउटर स्पेस में कुछ क्यों नहीं सुन पाते। तैयार हो जाइए उन साउंड्स के पीछे के साइंस को जानकर हैरान होने के लिए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हवा में ट्रैवल करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो साउंड क्रिएट करती है। जरा एक ड्रम को इमेजिन करो। जब आप ड्रम पर मारते हैं तो उसका सरफेस बहुत तेजी से आगे पीछे मूव करता है। इस मूवमेंट से साउंड वेव्स बनती हैं जो हवा से होती हुई आपके कानों तक पहुंचती हैं और आप ड्रम की साउंड सुन पाते हैं। साउंड हमारे चारों तरफ है, हवा की धीमी आवाज से लेकर जेट इंजन की तेज आवाज तक। ये समझना कि साउंड क्या है और ये कैसे काम करती है हमें उन साउंड्स की दुनिया को अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है जिनमें हम रहते हैं। जैसे कि हमने सीखा, साउंड वाइब्रेशन से बनती है। ये वाइब्रेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट के तेजी से हिलने डुलने से उत्पन्न होती है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे मूव करती है। ये मूवमेंट इतनी तेज होती है कि हमारी आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। इस मूवमेंट से एनर्जी की वेव्स बनती हैं जो हवा में ट्रैवल करती है और ये वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर मारने पर पानी में वेव्स फैलती हैं। ये वेव्स भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इन वेव्स को साउंड वेव्स कहते हैं। ये साउंड वेव्स हवा, पानी और ठोस पदार्थों के माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं। जरा गिटार के तार को छेड़ने के बारे में सोचो। जब आप गिटार के तार को छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड वेव्स उत्पन्न करता है। जब आप तार को छेड़ते हैं तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशंस हवा में साउंड वेव्स के रूप में फैलती हैं। ये वाइब्रेशंस साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं जो हवा से ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचती है और आप गिटार की साउंड सुन पाते हैं। ये वेव्स आपके कान के ड्रम को वाइब्रेट करती हैं जिससे साउंड सुनाई देती है। वाइब्रेशंस जितनी तेज होंगी, साउंड का पिच उतना ही ऊंचा होगा। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हाई पिच्ड साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। वाइब्रेशंस जितनी धीमी होंगी, साउंड का पिच उतना ही नीचा होगा। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लो पिच्ड साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। साउंड वेव्स को ऐसे छोटे छोटे मैसेंजर्स इमेजिन करो जो साउंड एनर्जी को साउंड के सोर्स से आपके कानों तक ले जाते हैं। ये मैसेंजर्स हवा में ट्रैवल करते हैं, चीजों से टकराकर वापस आते हैं और फैलते हुए आगे बढ़ते हैं। जब साउंड वेव्स आपके कानों तक पहुंचती है तो वो आपके ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है। फिर आपका दिमाग इन वाइब्रेशंस को साउंड में बदल देता है। हवा में साउंड का ये जर्नी एक कमाल का प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। साउंड वेव्स के बिना हम न तो म्यूजिक की प्यारी आवाजें सुन पाएंगे, न अपने लव्ड वंस की आवाजें, और न ही वो वार्निंग साउंड्स जो हमें सेफ रखती हैं। सेक्शन 5, द ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फोर्क एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्ट्राइक करने पर एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि वाइब्रेशंस कैसे साउंड क्रिएट करते हैं। जब आप ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं तो उसके प्रोंग्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो हवा में ट्रैवल करती हैं। अगर आप एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के पास पकड़ेंगे तो आपको एक क्लियर प्योर टोन सुनाई देगा। ये टोन ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स के रेगुलर वाइब्रेशन से बनता है। ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि साउंड वाइब्रेशन से बनती है और ये वाइब्रेशंस हवा में ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंच सकती हैं। सेक्शन 6, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे हवा, पानी या कोई सॉलिड चीज। साउंड वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए ये मीडियम्स बहुत जरूरी होते हैं। मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो साउंड वेव्स को अपने अंदर से गुजरने देता है। ये मीडियम साउंड वेव्स को एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। बिना मीडियम के साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। आउटर स्पेस में जहां वैक्यूम होता है वहां साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती। इसे ऐसे समझो जैसे मछली को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। बिना पानी के मछली तैर नहीं सकती, वैसे ही बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती।
जब साउंड वेव्स किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती हैं। ये वाइब्रेशंस एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पास करती हैं। ये वाइब्रेशंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है, जिससे साउंड वेव ट्रैवल कर पाती है। ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होता है, जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, साउंड उतनी ही तेजी से ट्रैवल करेगी। डेंस मीडियम्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जिससे वाइब्रेशंस जल्दी पास होती है। इसलिए साउंड पानी में हवा से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, और मेटल जैसी सॉलिड चीजों में तो और भी ज्यादा तेज। मेटल में पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं, जिससे साउंड वेव्स बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं। सेक्शन 7, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। आउटर स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब वहां मैटर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्पेस में हवा या कोई दूसरा मीडियम नहीं है, इसलिए साउंड वेव्स के पास ट्रैवल करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि स्पेस की विशालता में पूरी तरह से सन्नाटा है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में तैरते हुए इमेजिन करो। वो अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि अंदर हवा है। लेकिन अगर वो अपने हेलमेट्स के बिना बाहर निकल जाए तो वो एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, चाहे वो कितनी भी जोर से क्यों ना चिल्लाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और स्पेस के वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। सेक्शन 8, साउंड वेव्स, द मैसेंजर्स ऑफ साउंड। साउंड वेव्स वो इनविजिबल मैसेंजर्स हैं जो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये एक तरह की मैकेनिकल वेव होती हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स को तालाब के सरफेस पर फैलते हुए रिपल्स की तरह इमेजिन करो। पानी के रिपल्स की तरह साउंड वेव्स में क्रेस्ट्स होते हैं, जो हाई पॉइंट्स होते हैं, और ट्रॉफ्स होते हैं, जो लो पॉइंट्स होते हैं। दो क्रेस्ट्स या दो ट्रॉफ्स के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, जो उसका पिच डिसाइड करती है, एक सेकंड में एक पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की संख्या होती है। सेक्शन 9, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। एक स्लिंकी को पकड़कर उसके एक सिरे को ऊपर नीचे हिलाने को इमेजिन करो। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। एक स्लिंकी के एक सिरे को आगे पीछे पुश और पुल करने को इमेजिन करो। ये एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। हवा में साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है। सेक्शन 10, द पावर ऑफ साउंड। साउंड एक पावरफुल फोर्स है जिसका इस्तेमाल बहुत तरीकों से किया जा सकता है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, म्यूजिक क्रिएट करने के लिए और खतरे से आगाह करने के लिए साउंड का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स भी कम्युनिकेट करने, खाना ढूंढने और प्रीडेटर्स से बचने के लिए साउंड का इस्तेमाल करते हैं। साउंड का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में बॉडी के अंदर की पिक्चर्स बनाने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है, जिससे डॉक्टर्स को मेडिकल कंडीशंस डायग्नोस और ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। साउंड हमारी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमारी जिंदगी को अनगिनत तरीकों से इन्फ्लुएंस करता है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड। साउंड हमारी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमारी जिंदगी को अनगिनत तरीकों से एनरिच करता है। चाहे वो एक कॉन्सर्ट में लाइव म्यूजिक का थ्रिल हो या हेडफोन्स पर सुनी गई एक सूदिंग मेलोडी की खुशी, कम्युनिकेशन में इसके इंपॉर्टेंट रोल तक, साउंड हमारे डेली इंटरैक्शंस का एक अहम हिस्सा है। साउंड हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप देता है और हमें अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट करता है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट साउंड, नो लाफ्टर, नो म्यूजिक, नो कॉन्वर्सेशंस। It would be a world devoid of a crucial sensory experience. साउंड के पीछे के साइंस को समझना, ये कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, ये सब हमें हमारे अस्तित्व के इस फंडामेंटल एस्पेक्ट के वंडर और कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने सीखा, साउंड वाइब्रेशन से बनती है और ये वाइब्रेशंस अलग अलग मीडियम्स में वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स की ये जर्नी फैसिनेटिंग है और ये हमें कम्युनिकेशन और दुनिया को परसीव करने के लिए बहुत जरूरी है। साउंड वेव्स हवा, पानी और सॉलिड्स में ट्रैवल करती हैं और हर मीडियम में इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे फोन्स और रेडियो साउंड वेव्स का यूज करके ही काम करते हैं और ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगली बार जब आप कोई प्यारी मेलोडी सुने
या किसी फ्रेंड के साथ बातचीत करें तो साउंड के इस इनक्रेडिबल जर्नी और उस साइंस को अप्रिशिएट करने के लिए एक पल निकालें जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। साउंड की ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी वाइब्रेशंस हमारी दुनिया को इतना वाइब्रेंट और मीनिंगफुल बना सकती हैं। साउंड की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझना हमें हमारे आसपास की दुनिया को और भी डीपली अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। साउंड की साइंस और इसकी एप्लीकेशंस को जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये फंडामेंटल एस्पेक्ट हमारी जिंदगी को शेप करता है और एनरिच करता है।